अंबर हेठा धरती वसदी, इथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए। खींचो खींचो, खींचो खींचो खींचो। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। पाओ उसके बाद पढ़ाई पूरी करने के बाद 5 फरवरी 1975 को उन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया और रिटायर्ड। वो 16 साल की सर्विस देने के बाद 1 मई 1991 को परिवार में वापस लौटे, पारिवारिक जीवन व्यतीत करने के लिए। आर्मी में तो आपको पता ही है कि वही 2 महीने की छुट्टी होती है। भारत माता की, भारत माता की। यहाँ पर उपस्थित सभी देशवासी मेरी ओर से हार्दिक बधाई। हम बड़े खुश नसीब कि आज इस अमृत काल में हुए हैं। आज़ाद जनवरी 1950 को लागू हुआ। इससे पहले अंग्रेज़ों के कानून ही चलते थे, जिसका मतलब ये था कि हम पूरी तरह आज़ाद नहीं थे। कहने को आज़ाद थे, लेकिन कानून तो उन्हीं के थे अपने। तो इस दिन को इसलिए गणतंत्र दिवस के रूप से कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस आप सबको मेरी ओर से हाथ। देश सुरक्षित हाथों में है,
चाहे वो देश की आंतरिक शांति की बात हो, चाहे हमारी विदेश नीति हो, देश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। भारत जो कहता है उस बात को वो सुन के कुर्बानियां दी। कुछ के नाम तो हम जानते हैं और कुछ लाखों की संख्या में गुमनाम भी हैं। उन सब को हम सब की तरफ से हमारी सच्ची श्रद्धांजलि, हमारा और कार्य करें। जो भी कर्तव्य हमें मिला है उसे अगर निभाएंगे तो यही वाणी को विराम देता हूँ। एक बार फिर आप मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं आपके सामने गणतंत्र दिवस पर भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं अपना भाषण एक शायरी से शुरू करना चाह रहा हूँ। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी पहचान तो सिर्फ यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। माननीय मुख्य अतिथि और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और हम सभी यहाँ अपने देश का 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। हालांकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 समर्पण को कभी नहीं भूल सकता। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश ने बहुत उन्नति की है, परंतु आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता जैसी समस्याएं हैं। तो आइए आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि इन सभी समस्याओं को सुलझाने का हम पूरा प्रयास करेंगे और अपने देश भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। जाते जाते मैं अपने भाषण का समापन एक शायरी से करना चाहूँगा। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की मान है। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की मान है। हम उस देश के फूल जारों जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। अब मैं छोटी Good morning to everyone present here. Today I, Naira Sharma, got a golden movement to address this morning function of you all. Now I begin with saying a happy Republic Day to all of you. All I have to say that I love Republic Day. All I have to say that my country shines every day. Thank you and have a nice day. भारत माता की, भारत माता की। 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माहौल ठीक होता गया कोरोना के बाद। हम देख रहे हैं कि यहाँ की रौनक भी बढ़ती जा रही है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इससे ज़्यादा हमें भीड़ देखने को भी मिलेगी और हमारे कुछ रंगारंग कार्यक्रम भी बढ़ चढ़ के होंगे। और एक हमारी ये कोशिश थी, टंकी हॉल के अंदर हम इस प्रोग्राम को करें, पर कुछ मजबूरी कह लो या वहाँ की अंदर स्थिति ठीक ना होने के कारण भी मेहनत या किसी से मदद भी क्यों ना लेनी पड़े। यहाँ आने जाने वालों को भी दिक्कत होती है और हमारे बैठने वालों को भी दिक्कत होती है। कई बार कोई बुलारा बोल रहा होता है तो बीच में डिस्टरबेंस भी आ जाती है। आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि श्री रमेश जी हमारे पास पहुँचे। तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे इस न्योते को प्रवान किया और यहाँ पहुँचे। आज हम सुरक्षित हैं। अपनी कारोबार किसी भी काम पे जाते हैं और इन सेनानियों की मदद। अगर ये
बॉर्डर पे अपनी नींद गवा के भी हमारी रखवाली नहीं करते हैं तो शायद हम नींद सो नहीं सकते। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और श्रद्धा के Good morning everyone. I am Agamya Sharma. I am speak to two lines for speaking. Aidini Nandini Nandita Medini Vishwa Vinodini Nandanude Giravara Vindasinoshini Vasini Vishnu Vilasini Vishnunude. Thank you. भारत माता की इनकलाब 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 का मैंने पहले ही बताया हुआ है कि भारत माता की जय तभी होगी जब जो युवा है वो इनकलाब की तरफ जाएंगे। इनकलाब का मतलब तो मैंने बताया था कि परिवर्तन के लिए हमेशा हमें तैयार रहना है कि परिवर्तन तो हमें सपोर्ट करना ही करना है। देखिए बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, आप जिस मर्जी पार्टी के हैं, अगर कोई गलत करता है तो उसको विरोध करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमें अपना बेनिफिट देखना है। जो पार्टी जो सरकार हमारे देश हित के लिए काम करेगी हमने उसी को सपोर्ट करना है। ऐसे अगर आप बोलो कि जैसे मेरे दादा कांग्रेसी थे, अब शायद मेरे पापा बीजेपी के होंगे, पर मैं बोलूँगी पापा बीजेपी के हैं, मैं बीजेपी में वोट डालूंगा। दादा मेरे कांग्रेसी थे तो मैं कांग्रेस में वोट डालूंगा। समय का होता है, पहले इंदिरा गांधी थे, आज राहुल गांधी हैं, पहले लाल कृष्ण आडवाणी थे, आज नरेंद्र मोदी हैं। सरकार परिवर्तित होती है, चेहरा परिवर्तित होता है, उसके हिसाब से ही हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। एजुकेशन हो, चाहे वो आपकी जॉब से रिगार्डिंग हो, उसके हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा। दूसरी बात है कि इन्होंने जैसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, मैं बताना चाहूँगा कि संविधान हमारा 1950 में तो बनाया गया, बट बहुत खेद से कहना पड़ता है कि हमारे संविधान में बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। हमारा संविधान हमारा अपना नहीं है, बहुत सारे देशों से थोड़ा लेके बनाया गया है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इनकम टैक्स में लिखा गया है कि जो एक फॉर्मर किंग होगा इंडिया का, उसके एक पैलेस से जो इनकम आएगी उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। जब हम पढ़ते थे तो मैं सोचता था कि कोई बात नहीं, हमारा फॉर्मर किंग है तो एक पैलेस से टैक्स नहीं लगता तो कोई बात नहीं। पर जब हमने उसको पढ़ा तो हमें पता चला कि वो फॉर्मर किंग का मतलब वो वाले किंग हैं जो अंग्रेज़ों के साथ, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, जो अंग्रेज़ों के साथ उनके वहाँ चले गए थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों की सपोर्ट की थी 1947 के पहले, जिन्होंने अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया था, और जो 1947 के बाद अंग्रेज़ों के साथ चले गए थे, उन किंग्स की जो एक प्रॉपर्टी है इंडिया में उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, और चाहे वो उसको बेचेंगे भी तो भी उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो ये सरकार ने 5-7 हज़ार उसको रिमूव भी किए हैं। 10,000 कानून ऐसे हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, एक लॉ है हमारे इंडिया में कि अगर पुलिस वाले जो है आप पे लाठीचार्ज करते हैं और अगर आप अपने बचाव में उनकी लाठी पकड़ते हैं तो वो भी क्राइम है। ये कानून अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था, जब हिंदुस्तानियों की आवाज़ को छुपाने के लिए उन्होंने बनाया था कि ये अगर उनके पुलिस वालों की लाठी भी पकड़ेंगे तो हम इनको अंदर डाल देंगे। अब उस कानून की ज़रूरत नहीं है। हम नहीं कह रहे कि हम पुलिस के अगेंस्ट जाएंगे या लाठीचार्ज करेंगे, बट अपना बचाव तो करेंगे। उसमें लिखा गया है जब तक आपको अपनी जान पे खतरा ना हो, आप पुलिस वालों को आपको मारने से नहीं रोक सकते। वो आपको लिटाकर मारें, जैसे मर्जी मारें, आप उनको नहीं रोक सकते। तो इसका मतलब हम अभी भी गुलाम हैं। ये नहीं है कि हम आज़ाद हैं। हमारे कानून ऐसे बनाए गए कि हम गुलाम के गुलाम रहेंगे। हम पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं। क्यों? आगे से रिप्लाई क्या आएगा? आपकी FIR हो जाएगी। हम कहाँ जाएँ? तो क्योंकि लॉ ही ऐसे बनाए गए और लॉ को ऐसा कॉम्प्लिकेटेड किया गया कि हमारे आम लोगों को तो कानून का पता ही नहीं है। IPC क्या होता है, रणवीर पेनल कोड क्या होता है, हमें पता ही नहीं है कि ये होते क्या है। जब हमें ये पता नहीं है, हमारा राइट नहीं है, हमें राइट पता नहीं है। यह पीर बाबा है, इसमें इतने मुस्लिम नहीं जाते होंगे जितने हिंदू सरदार जाते हैं। गोल्डन टेम्पल में इतने सरदार नहीं जाते होंगे जितने हिंदू जाते हैं। वैष्णो देवी में भी, या आप किसी भी और मंदिर में देख लो, राम भगवान का भी जो मंदिर बना है वहाँ पे सिखिज्म के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने भी लंगर लगाए हैं। सिर्फ हमारा ही एक ऐसा देश है जो भांति भांति के धर्मों को इतनी इज्जत देता है। आप चर्च में चले जाइए, क्रिश्चियन शायद 100 होंगे और पूरे दिन से लेकर शाम तक हमारे हिंदू, मुस्लिम एंड सिख जो है वो चर्च में माथा टेकने जाते हैं। हिंदू को, दैट इज लाला लाजपत राय और चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद को। ये हमारे देश की एक सुंदरता है। पंडित चंद्रशेखर आज़ाद अपना गुरु किसको मानते थे? वो अपना गुरु मानते थे अपना करतार सिंह सराभा जो कि एक सरदार थे। भगत सिंह फिर भी एक एज में उन्होंने अपना है कि सरदार का जो एक
गुरु है वो अपने हिंदू को मानते हैं और हिंदू अपना गुरु एक सरदार को मानता है। लेकिन आज की बात में देख लो, आज हमारा ये चल रहा है कि ये सिख है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है और हम इसको क्यों माने। तो ये एक हमें एक सोच बदलनी पड़ेगी कि जो हमारे स्पोर्ट में है, जो हमारा फेवर कर रहा है, जो हमें बेनिफिट दे रहा है, हमें उसको करना पड़ेगा। हमारी इतनी बड़ी मुंशी बिरादरी है, शर्म आनी चाहिए हमें कि हम अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी नहीं बनवा सके। हम क्या सरकार को, हम कांग्रेस बीजेपी करते हैं, हम क्या उखाड़ लेंगे किसी का। एक हमारे मोहल्ले में लाइब्रेरी नहीं बना सके हम। कठुआ में चले जाओ, जम्मू की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कठुआ में पाई जाती है। 400 रुपया फी होती है उसकी, पूरा दिन बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, एयर कंडीशन लगे हुए। मंदिर है कुलदेवता जी का, वहाँ पे भी जगह खाली पड़ी हुई है। हम उस जगह को लाइब्रेरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे बैठे हुए मैं गिन सकता हूँ 5-10 बच्चे जो होंगे, जो करण बाग मेरे ऑफिस के साथ ही लाइब्रेरी है, वहाँ पे 1200-1500 रुपये दे के एक महीने का वहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं। पर हम यहाँ पे 400 रुपये के खर्चे के हिसाब से एक गवर्नमेंट से एक लाइब्रेरी नहीं बनवा सके। और हम कहते हैं कि हम डेवलप हो रहे हैं, हमें अपने राइट्स पता है, हमें राइट टू स्पीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं हमें देखनी पड़ेंगी। चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, जैसे भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि आपके सामने से दिवस और श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जो मैं गीत गाने वाली हूँ वो काफ़ी लोगों ने सुना होगा। ये देशभक्ति गीत नहीं है, लेकिन ये धार्मिक गीत है। तो इस गीत को ना ध्यान से सुनना और इसका मतलब जो है उसको। क्या लेके तू आया था और क्या लेके तू जाएगा, क्या लेके तू आया था और क्या लेके तू जाएगा। ऊंच नीच और जात पात से ऊपर कब उठ पाएगा। सबके अंदर राम बसा है, नफरत किससे कर पाएगा। मन को साफ तो कर ले, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम। सारे जग को बनाने वाला एक है मुरली वाला। कोई है राजा कोई भिखारी, खेल है उसका निराला। सारे जग को बनाने वाला एक है मुरली वाला। कोई है राजा कोई भिखारी, खेल है उसका निराला। भोग रहा है तो अपने कर्म को, दोष नहीं है किसी का। आंसू दिए है या प्रेम बांटा है, होता हिसाब उसी का। सबके अंदर राम बसा है, दिल किसका तू दुखा पाएगा। बांट ले थोड़ा प्यार तू, क्योंकि पता ना। खुश नसीब है वो इस जग में जिनका पेट भरा है। उनसे पूछो जिसने पेट की का कर्म नास से बड़ा है। क्या पता वो भूखा तेरे दर खुद मुरली वाला खड़ा है। सबके अंदर राम बसा है, भूखा किसको रख पाएगा। दान तो कर दिल खोल के, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ भैया जी की, चरणजीत भैया जी की, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया आज के फंक्शन पे। और उनका और भी ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे पिताजी को चुना है आज के अवसर के लिए। हमारे पूरे बोर कैंप को, पूरे देशवासियों को, सबको 26 जनवरी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हमारा देश का 75th रिपब्लिक डे है। आज के दिन हमारे देश को एक संविधान कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि मुनीश जी ने बताया, इसमें बहुत सब कुछ उन्होंने पॉजिटिव बातें भी बताई, ड्रॉबैक्स भी बताए हैं।
तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है। रिटन डॉक्यूमेंट मतलब उसकी एक पूरी किताब पड़ी हुई है हमारे पास, जिसका हमें कुछ भी देखना है, कुछ भी है, कोई भी आर्टिकल है, सब उसमें लिखा हुआ मिलेगा। और इन्होंने हमें जैसे बताया मुनीश पॉजिटिव पॉइंट्स ले सके और एक अच्छा सा क्रक्स बना के, ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छा बने। तो उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक लिखने से पहले सभी देश के कॉन्स्टिट्यूशंस को देखा कि कहाँ पे मतलब कि अच्छी बातें हैं, पॉजिटिव बातें हैं, वो ले सके। पर जैसे कि इंसान है, इंसान से गलतियां तो होती रहती हैं, कुछ उनसे भी ड्रॉबैक रह चुके हैं जो मुनीश जी बता चुके हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर इन्होंने हमें बताया और भी बहुत सब कुछ बताया, मैं सब सुन रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे बोर कैंप के बच्चे इतने ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। और मैं ये भी बोलूँगी कि इन्हें और बच्चों को भी अवेयर करना चाहिए। सारे मिलकर के शाम के टाइम, सुबह के टाइम, छुट्टी के दिन जब हैं नहीं पूरी होती हैं, लेकिन हम भी बड़े भाई बहन हैं जो पूरी कर सकते हैं। अच्छा चलो फाइनेंशियली इतनी करें ना करें, हम उनको दिमागी तौर पर तो कर सकते हैं ना। हम उनको समझा सकते हैं उन्हें फ्यूचर में क्या करना है, क्या सब्जेक्ट लेने, किस में उसका होल्ड है, किस में नहीं है। मेरे को लगता है ये बहुत बड़ी हेल्प होगी उनकी। जैसे कि हम छोटे थे, हमारी भी बड़ी हेल्प की है। ये राकेश भैया, डल्लू भैया, चीकू भैया, सोनू भैया, सब इन बड़ों ने हमारी बहुत हेल्प करी है। डेंचू भैया, सब हमें सिखाते थे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस में तुम्हारा होल्ड है, किस में नहीं है। माँ बाप तो घर पे सिखाते हैं, जब हम थोड़े बड़े होते हैं शायद हमारा वैसा गैप आ जाता है कि हम पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम ये मोहल्ले के बच्चे सारे मिलकर के इकट्ठे होंगे, जो बड़े हैं, जो पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने देखा, मेरे को लगा है कि मुनीश जी को बहुत ज़्यादा नॉलेज है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। मैंने देखा उन्होंने बहुत सब कुछ बताया है। तो वही सब कुछ अच्छी बातें हम अपने अगर छोटों के साथ करेंगे तो शायद वो भी आगे पहुंचेंगे। और मुझे पता है काफ़ी हद तक हमारा बोर कैंप बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुका है। अब हमारे टाइम पे भी हो चुका था, अब आने वाली जनरेशन ने और भी ज़्यादा अवेयर कर दिया है। फिर बस अपनी बातों को ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए मैं यही बोलूँगी कि सब पर यूज़ करती हूँ कि मैं यहाँ से हूँ, अगर मैं पढ़ी हूँ, कुछ भी हूँ, तो मैं उस एरिया से हूँ। तो मैं चाहूँगी आगे भी और भी बच्चे ऐसे ही पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी गेस्टेड पोस्टों वाले बच्चे जो हैं, लोग जो भी हैं, जो भी बने जाएँ और यहाँ पे ही पास भी पढ़े जाएँ और पूरी अच्छे से उसकी मैनेजमेंट रहे। थैंक यू। बहनों और बच्चों, दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा, बड़ी खुशी हो रही है इससे। मैं ज़्यादा कुछ दोहराऊंगा नहीं, जो मैं बोलना चाहता था वो पहले मास्टर जी, मुनीश और स्वाति जी ने पहले बहुत बड़े अच्छे ज्ञान की बातें कही हैं। बहुत बदलाव देख रहा हूँ, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, युवा बहुत अच्छे कर रहे हैं। मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। ये अपना धर्म, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, बट अपने धर्म और सियासत को अगर हम घर के चार दीवारों के अंदर ही रखें और एक अच्छा माहौल पैदा करें अपने समाज के अंदर। लोग बात करते हैं संस्कार और डिसिप्लिन की। इसी महीने की 2 तारीख को, 2 जनवरी को जापान में एक प्लेन क्रैश हुआ। आप सबको पता होगा, जो पढ़े लिखे जितने भी हैं सभी को पता होगा। उस प्लेन में 270 लोग सवार थे। वो प्लेन दूसरे लैंडिंग कर रहा था, लैंडिंग करते वक्त दूसरे प्लेन से टकराया और उस प्लेन में आग लगी। उसमें शायद कितने 270 लोग सवार थे। जब प्लेन में जैसे ही आग लगी, प्लेन उसके बाद रनवे पे काफ़ी देर तक चलता रहा। सभी लोगों को पता, अपनी खिड़कियों से देख रहे हैं आग लगी है, प्लेन बुरी तरह आग लगी है, यानी किसी ने सोचा भी नहीं कि हम बचेंगे। सब लोग अपनी अपनी सीटों पे बैठे रहे। जो एयर होस्टेस थी प्लेन के अंदर, उसने अनाउंस किया कि सब अपने अपने सीट पे बैठे रहें, हम आपकी सुरक्षा के लिए जो भी होगा। उनके दोनों इकट्ठे पड़ते थे। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वो सारे अपने क्लास में ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले मैं भारत माता की, मेरे साथ 3 बार जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो मैं ज़्यादा ना कुछ कहकर, जिन्होंने ये संविधान बनाया था, धन्यवाद अदा करता हूँ।
डॉक्टर अम्बेडकर और भारत माता की जय बोलता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक फौजी भाई के दो लफ्ज़ ही हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की। यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में।